प्रॉब्लम है, मिस्टर दिनेश owns a agriculture farm at a village Talwel. The length of the farm is 10 meters more than the twice its breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of the pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of the pond. Find the length and breadth of the farm and the pond. तो ये हमें ढूंढना है। एग्जैक्टली क्या है, तो जो हमें जो प्रॉब्लम दिया है, तो इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो उसका हमने ब्रेड पकड़ा है x एंड कंसीडर किया है x, और उसका लेंथ क्या हो जाएगा 2x प्लस 10। तो ये एज पर कंसीडर्ड है। तो जो फील्ड है, तो फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, तो फील्ड जो है तो उसका एरिया हो जाएगा, फील्ड का एरिया हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 10। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 2x² प्लस 10x। तो ये फील्ड का एरिया। अगर हम पॉइंट का एरिया, पॉइंट कितना दिया है, तो पॉइंट का एरिया दिया है जो भी हमें ब्रेड थे, तो ब्रेड का 1/3 है। तो पॉइंट का एरिया क्या होगा, पॉइंट एरिया विल बी 1/3x। तो स्क्वायर शेप है तो इसका स्क्वायर है, तो ये हो गया 1/9x²। तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो पॉइंट एरिया है, तो पॉइंट एरिया कितना है 1/9x² है। अगर हम उसका 20 टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें फील्ड एरिया मिलेगा। तो फील्ड एरिया कितना है 2x² प्लस 10x। तो ये हमें गिवन है, राइट। तो अगर हम इसको पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 20x² मिल जाएगा। 9 से करेंगे तो ये 18x² हो जाएगा। फिर प्लस ये अगर हम इसको पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90x हो जाएगा। तो यानी कि क्या मिला, तो इस केस में हमें अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो मिल जाएगा 2x² इक्वल टू 90x। दोनों साइड से अगर हम, तो क्या गया 2x² माइनस 90x इक्वल टू 0 मिल जाएगा ये वैल्यू। हाँ, तो अगर हम इसमें से 2x अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या हो सकता है, तो x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 2x जो है ये वैल्यू हमें एक तो 0 वैल्यू देनी चाहिए, या अदरवाइज x माइनस जो 45 है ये वैल्यू हमें 0 वैल्यू देना चाहिए। तो 2 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है x को 0 होना चाहिए, या अदरवाइज x को प्लस 45 होना चाहिए। बट ये भी एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लेंथ कंसिडर किया, तो लेंथ कैन नॉट बी 0। तो हमारा जो वैल्यू है x मिनिमम कितना आना चाहिए 45। अगर हम यहाँ ये वैल्यू सब डालते हैं, तो अगर फील्ड एरिया निकाले तो फील्ड एरिया क्या है, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45 इंटू 2, ये हो जाएगा 90 प्लस 10 के ये हो जाएगा 100। तो ये क्या आ जाएगा 4500, जो भी यूनिट स्क्वायर है, तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगा। और अदर हम इसमें ये वैल्यू डालें 1/9 इंटू 45, ये क्या है 45 इंटू 45 पॉइंट का अगर एरिया, तो 9 फायदा 45, तो ये हो जाएगा मतलब 225 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। अभी हम मीटर में दिया है क्या, हाँ मीटर में दिया है, तो ये एग्जैक्टली स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पॉइंट का एरिया हमने ढूंढ के निकाला है, तो पॉइंट का एरिया है 225 मीटर स्क्वायर। और जो फील्ड एरिया है, तो फील्ड एरिया भी कितना रहा है 4500 मीटर स्क्वायर। A tank is filled completely in 2 hours if both the taps are open. If only one of the tap is open at a given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? तो हमें एग्जैक्टली क्या है कि टैंक के बारे में बोला है, कि टैप के बारे में बोला है कि कितना वो फ्लो कर रहा है एक टाइम पे। तो मान लीजिए बड़ा जो वाला टैंक है, बड़ा वाला जो टैप है, तो हम कंसीडर करते हैं कि वो x लीटर जो है, x लीटर पर आवर जो है वो रिलीज़ कर रहा है। तो हम इसमें अभी इसको हम टाइम में भी कर सकते हैं। तो टाइम में अगर करेंगे तो x आवर ले रहा है, तो x आवर अगर ले रहा है टू फिल द टैंक, तो यानी कि 1 घंटे में वो कितना करेगा, तो 1/x कंप्लीट कर लेगा काम। और जो दूसरा जो छोटा टैप है वो कितना आर ले रहा है, x प्लस 3 आर ले रहा है। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 घंटे में x/3 इतना वो वर्क कर लेगा, या टैप से पानी आ जाएगा 1/x3।
तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 1/x प्लस 1/x3, तो ये वैल्यू कितना आता है, तो ये दोनों क्या होता है कि दो घंटे में ये फिल कर देता है टैंक। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जगह ये x प्लस 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1/2 आ गया। तो ये वैल्यू ऊपर आ गया है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 1/2। अगर हमने इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। हाँ, हमने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से अगर हम x कॉमन निकाले तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाल तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम ये और ये ब्रैकेट अगर निकालते हैं x माइनस 3 का कॉमन, तो क्या मिल रहा है हमें, तो हमें मिल रहा है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, या अदरवाइज x प्लस 2 जो है वो 0 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, या x इक्वल टू प्लस 3। लेकिन हमने टाइम कंसीडर किया है x, राइट, तो ये निगेटिव नहीं आ सकता है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये चल जाएगा। तो यानी कि अगर पहला जो ये है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमने पहला कितना टाइम ले रहा है, तो 3 घंटा ले रहा है। तो पहला जो टैप है हमारा इक्वेशन क्या है, इधर 1/x, हमारा इक्वेशन क्या, 1/x प्लस 1/x3। इक्वेशन क्या था हमारा, तो 1/x प्लस 1/x3। तो ये वैल्यू क्या है, 1/3 प्लस ये है 1/6। तो अगर इसका हम एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2, तो हो जाएगा ये 3/6। 3/6 को ही हम हाफ लिख सकते हैं कि जो हमें ऑलरेडी यहाँ गिवन दिया था। तो यानी कि जो पहला टैंक है वो 3 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, फिल कर रहा है काम। तो और दूसरा क्या है, दूसरा जो टैप है वो कितना घंटे में फिल कर रहा है, तो मान लीजिए 6 घंटे में फिल कर रहा है। तो यही हमें दिया था प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज 120, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए हमने कंसीडर किया है बिगर नंबर एक्स स्क्वायर किया है एंड स्मॉलर नंबर हमने वाई स्क्वायर किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 120 यदि गिवन है, और जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होता है, बड़ा नंबर के ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर, ऐसा गिवन है। तो अगर हम इसको वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन में डालें, वाई स्क्वायर की जो x2x की वैल्यू यहाँ लिखे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 120। तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। अगर हम इसके रूट लिखेंगे तो क्या, इसको अगर सेपरेट आउट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x करना पड़ेगा, 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 12, यहाँ से प्लस 10 करके यहाँ से अगर कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कॉमन, ये और ये भी टर्म कॉमन आ गई। तो यानी कि क्या हो गया, ये टर्म हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारा एक नंबर क्या बन रहा है, x इक्वल टू प्लस 12 हो रहा है, यानी कि x माइनस 12 इक्वल टू 0 एक नंबर बन रहा है, x प्लस 10 इक्वल टू 0 यानी दूसरा नंबर, यानी x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू प्लस 12। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो अगर हम दोनों को डाल के देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो पहला नंबर है तो यानी कि एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 144। तो यानी कि अगर हम इसको इस इक्वेशन में डालें तो क्या हो जाएगा, 144 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120, यानी 144 माइनस 120 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि y अगर दोनों साइड रूट ले तो 24 था, ये हो जाएगा √24। अगर हम वाई स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 24। अगर हम देखें ये 24 किसके बराबर है, तो हमें बोला गया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। हमने क्या नंबर ढूंढा था, 2 इंटू एक्स कितना है हमारा 12, तो वाई स्क्वायर कितना है 24। तो ये करेक्ट आ रहा है। तो जो भी हमने सॉल्यूशन ढूंढा है वो करेक्ट है।
हमारा प्रॉब्लम है एग्जैक्टली हमें दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिए हैं। तो पहला नंबर हमने कंसेक्यूटिव में x कंसीडर किया है, दूसरा हमने कंसीडर किया है x+2। तो अगर हमने उसका स्क्वायर करा और उनकी सम ली तो जो पहला नंबर है इवन नंबर है उसका स्क्वायर किया और दूसरा जो नंबर है उसका स्क्वायर किया और उसकी टोटल ली तो हमें उसकी वैल्यू दी है 244। इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमें बोला है, पूछा गया है कि नंबर ढूंढिए। तो अगर ये नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 244 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 240 प्लस 2x² प्लस 4x। ओके, तो यानी कि ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स क्या आ जाएंगे, x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो यानी कि इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x+12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन निकालेंगे तो x+12 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये x+12 इंटू x-10 इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, तो x+12 ये वैल्यू 0 होना चाहिए या अदरवाइज x-10 जो वैल्यू ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब है x इक्वल टू -12 आना चाहिए और या x इक्वल टू +12 आना चाहिए। लेकिन हमें प्रॉब्लम में क्या दिया था कि जो x है वो क्या है, वो एग्जैक्टली नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो ये -12 नहीं आ सकता, तो +12 सॉरी ये +10 आना चाहिए, तो +10 हो गया। तो यानी कि ये नेचुरल नंबर है तो प्लस आ सकता है, ये माइनस नहीं आ सकता है। अगर हम इसको प्रॉब्लम में डाल के देखें तो पहला नंबर अगर हमने x कंसीडर किया तो क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 144। तो ये वैल्यू हो जाएगा 244, तो जो कि करेक्ट है। जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। प्रॉब्लम है, प्रतीक ट्रैवल्स बोट बाय बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स, यानी 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और वापस आता है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो एग्जैक्टली ये क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली क्या है कि ये जो प्रतीक है ओके, मान लीजिए जो प्रतीक है, तो प्रतीक क्या कर रहा है, प्रतीक मान लीजिए बोट पे बैठा है तो पानी यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है और जो बोट है तो बोट भी नीचे ही जा रहा है, पानी तो नीचे ही फ्लो कर रहा है और बोट मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ रहा है। ओके, तो यहाँ आने के बाद जो स्पीड ऑफ द बोट कितना दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर दिया है और यहाँ से ये जो बोट है वापस यहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ जाते वक्त क्या हो जाएगा, यहाँ एग्जैक्टली उसका जो पानी का स्पीड है तो वो उसका बोट का स्पीड 12 प्लस पानी का स्पीड ऐड होकर उसको स्पीड मिल रहा है। लेकिन जब वो वापस जा रहा है तो यानी कि उसका बोट का स्पीड तो 12 है प्लस पानी का स्पीड उसको अपोज कर रहा है। तो यानी कि ये सब करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो 8 आवर्स लग रहा है। तो ये हमें दिया है। तो स्पीड ऑफ द बोट हमने 12 किलोमीटर पर आवर पकड़ा, स्पीड ऑफ द बोट हमने x पकड़ा है, तो x क्या रहेगा, हमेशा 12 से छोटा रहेगा, तभी जाके वो अपस्ट्रीम कर सकता है। तो इस प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम कहते हैं और इस प्रोसेस को अपस्ट्रीम कहते हैं। ओके, तो हमें क्या दिया है, वो 8 घंटे में ये प्रोसेस करता है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो एग्जैक्टली हमें डिस्टेंस पता नहीं है, तो अभी हम तो डिस्टेंस हमें कितना दिया, सॉरी, तो डिस्टेंस हमें कितना दिया 36 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है 36 किलोमीटर जाने के लिए और ऊपर भी आने के लिए 36 हमें दे दिया। तो एग्जैक्टली अगर हम इसमें ये वैल्यू डाल लें तो क्या हो जाएगा, ये तो ये इधर स्पीड लिखना चाहिए। ओके, तो यानी कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये क्या दिया है हमें, 36 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स प्लस 36 डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स, इसका वैल्यू हमें 8 आवर्स दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 36 कॉमन निकाला तो
1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। तो ये क्या है, माइनस है। तो 1 डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स ऐसा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 36 इंटू 12 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। ऐसा कुछ तो दे दिया हमें वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगा 36 इंटू, ऊपर हो जाएगा एक्स कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 24, नीचे जो वैल्यू है वो है 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो अगर हम इसको 36 इंटू 24 करें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 8 1 हो जाएगा। तो अगर हम दोनों साइड से क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 8 1 8 3 तो ये 36 3 108 हो जाएगा। 108, 8 से 8 गया, 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। तो अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करें और इसको यहाँ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 108 की जो वैल्यू आ रहा है 36, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 36। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया +6 आ सकता है, या अदरवाइज एक्स का वैल्यू आ सकता है -6। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो हमारा -6 है वो एक्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, एक्स को क्या कंसिडर किया, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द वाटर। तो स्पीड ऑफ द वाटर तो क्या निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा जो स्पीड है वो 6 पकड़ना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको प्रॉब्लम में डाल के देखें तो हमने क्या निकाला था, 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स। तो ये क्या था, तो 1x का वैल्यू कितना हमने 6 निकाला, तो ये हो जाएगा 1/18 प्लस 1/6। एलसीएम 18 आ गया तो हमने 3/3 से डिवाइड किया तो ये होगा 1/18 प्लस 3/18। तो ये क्या आ गया 4/18। तो ये 6 हो रहा है। तो 3 प्लस 1 4/18 4/18 यानी कि क्या हो गया, ये हो गया 2/9 हो रहा है ना ये। इसमें क्या है कि एग्जैक्टली हमने 36 भी कंसिडर करना है, तो 36 रह गया था। तो 36 इधर 36, तो यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। तो हम यहाँ से अगर 36 कॉमन निकालते हैं तो ये वैल्यू करेक्ट है। तो इस वैल्यू को 36 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 36 से मल्टीप्लाई, तो 9 1 9 4 तो 8। तो यानी कि हमारा वैल्यू जो आ रहा है वो सही आ रहा है। तो थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन हो गया। प्रॉब्लम है, पिंटू टेक्स 6 days more to complete a certain work than Nishu. Together they finish the work in 4 days. In how many days would each take to complete the work if they work alone? तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एक्चुअली जो निशु है फॉर एग्जांपल, तो निशु के केस में हमने क्या कंसिडर किया है, निशु जो है तो निशु का हमने डेज पकड़ा है, एक्स पकड़ा है, और पिंटू जो है उसका हमने डेज वर्क करने का एक्स प्लस डे पकड़ा है। तो यानी कि जो निशु है, निशु एक दिन में 1/x काम करेगा, और पिंटू जो है तो एक दिन में 1/x + 6 इतना काम करेगा, और दोनों मिलके अगर एक दिन में देखेंगे तो 1/4 कंप्लीट काम करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते तो हो जाएगा x + 6, इधर प्लस 6 हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो ये डिवाइडेड में हो जाएगा x इंटू एक्स + 6 इक्वल टू 1/4। इसको आप फर्दर सॉल्व करते तो हो जाएगा 2x + 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/4। इसको रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2x + 6 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस पूरी टर्म को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 8x + 6 24 आना चाहिए, 8x, ये टर्म क्या बनेगा, तो 4 इंटू 2x + 6 की जो बनेगा 8x + 24। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 8x + 24 आ गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 24, ये वैल्यू क्या आ गई? तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। अगर हम इसको सेपरेट आउट करें इस टर्म को, तो क्या बन सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से अगर हम x कॉमन निकाले तो ये जाएगा x माइनस 6, यहाँ से भी प्लस 4 को कॉमन निकाले तो ये जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी हमारे पास क्या मिला? x माइनस 6 जो है, एक तो 0 आ सकता है, या अदरवाइज x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यानी हमें क्या मिला? x माइनस 6 जो है वो 0 आ सकता है, या अदरवाइज x प्लस 4 जो है ये 0 आ सकता है। इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू प्लस 6 आ सकता है, या x इक्वल टू माइनस 4। लेकिन एक्चुअली माइनस 4 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि हमने इसको डेज कंसीडर किया है, राइट? तो अगर इसको डेज कंसीडर, तो डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x क्या है? 6 डेज है। तो अगर हम इसको इक्वेशन में डालें, तो अगर मान लीजिए, तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए था? तो अगर मान लीजिए इसमें डालते हैं ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 1/x। तो 1/x, तो x का वैल्यू कितना हमारा है? 6 है। तो ये आ गया 6 आ गया, प्लस ये आ गया 1/, इसमें अगर डालते हैं तो 1/12। तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/12 प्लस 1/12 इक्वल टू 3/12, यानी कि 1/4। तो जो भी हमने ढूंढा था तो ये सही हो गया। तो यानी कि जो अगर अलोन काम करेगा, तो जो निशु है, तो निशु 6 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा, और जो पिंटू है वो पिंटू 12 डेज में ये काम कंप्लीट कर देगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम दिया है, एक ट्रेपेजियम दिया है, तो इसकी जो ये लेंथ है तो ये x है, नीचे की जो लेंथ है वो 2x प्लस 1 है, जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो x माइनस 4 है, स्लैंटिंग जो लेंथ है वो x माइनस 2 है, भी स्लैंटिंग जो हाइट है इसकी भी लेंथ अगर x माइनस 2 है। तो हमें पूछा गया है, और उसका एरिया दिया है हमें 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा गया है कि हर एक जो साइड है तो उसका ये क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये एग्जैक्टली उसका एरिया होता है। तो एग्जैक्टली ये जो अगर हम इसको लिखे इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पहली साइड क्या है? 2x प्लस 1 है, ओके। और दूसरी साइड जो कितनी है? तो वो x है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, हाइट कितना है? तो x माइनस 4 से है, हमें एरिया कितना दिया है? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। और जैसे ही ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये इधर वैल्यू आ जाएगा 66, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा अंदर? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट बाहर हो जाएगा x माइनस 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 66। तो ये कितना वैल्यू आया? 3x स्क्वायर माइनस 11x। तो अगर हम 66 को भी यहाँ लाएंगे तो ये माइनस 70 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा न, इसको ऐसा डिवाइड करना है माइनस 11 को, जो मल्टीप्लिकेशन है वो -21 दे आ जाए, और एडिशन जो है वो क्या आ जाएगा? -11 आ जाए। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढना है, तो ये नंबर हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 11x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो हमने ये जो माइनस 11x है उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इसको में से अगर 3x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7, और यहाँ से अगर हम मान लीजिए 11 था ना, तो ये एक्चुअली 10x चाहिए, ये 10x चाहिए। तो अगर हम यहाँ से 10 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने ये कॉमन लिया, यहाँ से ये कॉमन लिया, x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 7 0 होना चाहिए, या अदरवाइज 3x प्लस 10 जो है वो 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस 7 आ जाएगा, या x इक्वल टू -10/3 आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि हमने लेंथ कंसिडर किया, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो x क्या आ गया? तो 7 आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो यानी कि जो भी हमें ये ट्रेपेजियम दिया है, तो ये जो ऊपर का साइड था x था, तो ये ऊपर की साइड आ गई x, तो ये x माइनस 2 था, तो ये साइड आ गई 5, ये भी आ गई 5, ये x माइनस 5 था तो ये हो गया 3,
और ये था 2x+1 यानी कि 7 टू द 14, 14 + 1 15, तो नीचे की साइड जो है वो 15 आ गई। तो ये हमारा गिवन सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का।